सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि डिफरेंट सॉलिड्स के लिए सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स क्या होते हैं, और एक्सरसाइज 13.1 हमने कवर की थी, जिसमें आपको दो सॉलिड्स कंबाइन कर दिए गए थे और उन कॉम्बिनेशंस के आपको सरफेस एरियाज मालूम करने थे, या कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया मालूम करना था। राइट नाउ एक्सरसाइज 13.2 में आपको क्या करना होगा कि दो सॉलिड्स आपको कंबाइन करके दे दिए जाएंगे और उन कॉम्बिनेशन का आपको वॉल्यूम मालूम करना है। राइट, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप की है, ये कोन है और वो किस पे खड़ा हुआ है, वो कोन एक हेमीस्फीयर पे, ये एक नीचे का हेमीस्फीयर है। राइट, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब जो कोन का बेस है उसका रेडियस और हेमीस्फीयर के सर्कुलर पार्ट का रेडियस जो है वो सेम है, जो कि है 1 सेंटीमीटर का। राइट, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई। मीन्स ये कोन की हाइट है जो है h, और ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। राइट, आपको इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पाई। राइट, तो देखिए पूरे सॉलिड का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, इसमें दो सॉलिड्स आ रहे हैं, एक तो कोन आ रहा है, तो आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। राइट, सो दिस इज 1/3 इंटू पाई, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 1, 2/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब। सो दिस इज नथिंग बट पाई/3 प्लस 2 पाई/3। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये हो गया पाई प्लस 2 पाई एंड दैट विल बी 3 पाई/3। ये और ये कैंसिल हो गया, का वॉल्यूम आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम पाई के टर्म्स में ही फाइंड करना था। तो देखिए, इस चैप्टर में अब तक मैंने जो कुछ डिस्कस किया है, उन तीनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको समझ आए, अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। राइट, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कहा गया कि एक मॉडल बनाइए जो कि एक सिलेंडर की शेप का हो, विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। राइट, बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। एक एल्युमिनियम शीट यूज करके एक ऐसा मॉडल बनाइए जिसमें सिलेंडर के बॉटम और टॉप पर 2 कोन्स लगे हों। राइट, लाइक दिस। राइट, नाउ द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, सिंपली 3/2 सेंटीमीटर। राइट, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और इस पूरे मॉडल की लेंथ मीन्स यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। राइट, ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है मीन्स ये वाली, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर दोनों कोन में। राइट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैचल मेड। कहा गया है कि जो मॉडल बना उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होगा। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे, आपको एयर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम मालूम करना होगा। राइट, आगे एक कंडीशन गिवन है कि आउटर और इनर डायमेंशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है इस मॉडल में। दैट मीन्स कि इस मॉडल की मोटाई इतनी नहीं है कि इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम अलग अलग हो, वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। राइट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर सिंपली क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h/3। राइट, अब यहां देखिए ये पाई, रेडियस क्या था 3/2 इंटू 3/2। अब हाइट क्या होगी, हाइट मीन्स सिलेंडर की सिर्फ ये वाली लेंथ होगी, तो इस पूरे 12 में से ये माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 - 2, और ये वाली हाइट माइनस कर दीजिए। सो दिस इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2, और कोन की हाइट क्या है, सिंपली 2। अब देखिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सिंपली टर्म्स में से क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, पहले वो कॉमन ले लीजिए। 3/2 इंटू 3/2 इंटू पाई, ये आप कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में बचा 8 और सेकंड टर्म में आपका बचा 2/3 इंटू दिस 2। राइट, सो दिस इज नथिंग बट 9/4 इंटू 22/7
इंटू 8 प्लस 4/3। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 9/4 इंटू 22/7 इंटू 28/3। तो ये कैंसिल हो गया 7 से, ये और ये कैंसिल हो गया, ये सिंपली हो गया 9 2 ज़ा 18 198/3 एंड दिस इज 6 3 ज़ा 18 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर प्रेजेंट होगी। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन में जो चाशनी जिसे हम बोलते हैं उसको यहाँ शुगर सिरप कहा गया है, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट। गुलाब जामुन को हमने ये कह दिया शॉर्ट फॉर्म में। 30% का मतलब है 30/100 ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट। आगे कहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन्स में कितनी शुगर सिरप मीन्स कितनी चाशनी प्रेजेंट होगी। तो देखिए एक में इतनी प्रेजेंट है तो 45 में कितनी होगी, 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। सिंपली 45 इंटू 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सिंपल। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब कहा गया है कि जो गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर है, राइट, और उसके एंड्स पे हेमिस्फीयर्स बन रहे हैं, तो ऐसे शेप का गुलाब जामुन है। और इस पूरे की जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो क्या है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, और डायमीटर जो है मीन्स इस सर्कुलर पार्ट का डायमीटर इतना है तो रेडियस हो जाएगा सिंपली इसका हाफ, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मालूम करना है, राइट। वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स। अब ये देखिए पाई, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो मीन्स ये और ये लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के। मैंने बताया था कि सर्कुलर पार्ट में सेंटर से स्फीयर के सरफेस पे कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए वो रेडियस के बराबर होता है। तो इस पूरी लेंथ में से 5 में से 1.4 माइनस कर दीजिए और ये वाला 1.4 माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 माइनस 2.8 दैट विल बी 2.2, राइट। तो यहाँ पे हाइट हो गई 2.2 प्लस 4/3 इंटू पाई, और रेडियस हो गया 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब देखिए क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो पहले टर्म में बचा 2.2, दूसरे में बचा 4/3 इंटू 1.4, राइट। तो ये सिंपली हो गया 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और यहाँ आपने एलसीएम लिया तो 6.6 प्लस 4 इंटू दिस 4 4 16 5.6 डिवाइडेड बाई 3। तो आसानी ये है कि आप पहले कॉमन ले लीजिए, वरना ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब आप देखिए 7 से ये कैंसिल हुआ 0.2, तो ये हो जाएगा 22 इंटू दिस दैट विल बी 4.4 इंटू 1.4 इंटू इसको और इसको ऐड करिए, दैट विल बी 12.2 डिवाइडेड बाई 3। आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो आपको मिलेगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, तो हमें क्या मालूम करना था कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो सिंपली क्या करिए 45 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 इंटू और 25.05, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। एक पेन स्टैंड है, मीन्स पेन रखने का स्टैंड है जो कि वुडन का बना हुआ है और क्यूबॉइड की शेप में है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पेन रखने के लिए 4 जगह ऐसी बनी हुई हैं जिनको आपने डिप्रेशंस कहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर ये जो जगह है वो कोन की शेप की है। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि कोन की लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये है, ठीक है। द रेडियस ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, और जो कोन है उसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ जो है, डेप्थ मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक गहराई, तो ये क्या हो गई बेसिकली हाइट। हाइट कितनी है कोन की 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, मीन्स
कि ये जो स्टैंड है ये लकड़ी का बना हुआ था, तो कितनी वॉल्यूम जो है बची इस स्टैंड में, क्योंकि यहाँ तो ये जगह बन गई, मीन्स यहाँ से तो लकड़ी हट गई ना। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से क्या माइनस कर दीजिए, 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू रेडियस क्या था यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, और हाइट कितनी थी 1.4, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 525 माइनस, यहाँ देखिए ये 7 से कैंसिल हुआ 0.2। अब देखिए 5 इंटू 5 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो हो जाएगा 1, और 1 को 0.2 से करेंगे तो हो जाएगा 0.2, और 0.2 को 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइड किया 1.466 एंड दिस इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो स्टैंड में लकड़ी है वो इतने सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।